हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स क्लासेस विद जावेद में एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि त्रिकोणमिति के 8.1 को यानी 8 नंबर चैप्टर जो ये त्रिकोणमिति है उसके 8.1 को फर्स्ट एक्सरसाइज को बनाने के लिए हम लोग कुछ फॉर्मूलाज को देखे थे। जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है, उनका फॉर्मूला हम कैसे ज्ञात करेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप जाकर त्रिकोणमिति का जो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए यानी 8.1 के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला है उसको देखिए। इससे पहले वाले वीडियो को देखिए, हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। बच्चों, ये जो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं ये 8.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने जितना भी बेसिक फॉर्मूला या बेसिक टॉपिक को पढ़ना था वो सब हमने पढ़ रखा है। अगर आप जो हमने वीडियो डाला है यानी अपलोड किया है वो फर्स्ट वीडियो यानी आप समझ सकते हैं कि पार्ट 1 से लेकर अभी तक आप वीडियो देखे हैं इससे पहले यानी, तो अभी तक अगर वीडियो आप कम्प्लीटली देख चुके हैं तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपने नहीं देखा है अभी, इसमें कहीं ना कहीं आपने वीडियो छोड़ा है या स्क्रिप्ट किया है या कहीं भी आप वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो समझिए कि आपको थोड़ी दिक्कत होगी। इसलिए आप पहले जाकर उस वीडियो को सॉल्व कीजिए, उस वीडियो को देखिए। तो इस वीडियो में हम डायरेक्ट आपको 8.1 से रूबरू कराएंगे, आपको दिखाएंगे कि 8.1 में कौन से क्वेश्चन कब बनाने हैं, कैसे बनाने हैं। तो देखिए, हम लोग ये जो वीडियो बन रहा है, ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें हम लोग जो चर्चा करेंगे 8.1 यानी BTC क्लास 10th के मैथ 8.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग को मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ 8.1 में क्या कहता है। देखिए, यही क्वेश्चन मैंने ये क्या किया है, बुक में ही नोटबुक में लिख रखा है। कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान, निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखे गए जो भी क्वेश्चन है उसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ जो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है साइन ए इन और कॉमा कॉस ए, यानी ये दोनों का मान ज्ञात करना है। दूसरा में यहाँ साइन सी कॉमा कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। क्या है? जिसका कोण B समकोण है। ABC त्रिभुज बनाना है और उसका कोण B जो होगा वो क्या होगा? समकोण होगा। अब AB जो उसमें AB होगा उसकी दूरी 24 सेंटीमीटर है और उसके बाद जो BC होगा उसकी दूरी 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको अगर ये समझ में आ गया तो आप आंसर आराम से ज्ञात कर सकते हैं। निम्नलिखित का मान यानी नीचे लिखे गए जो भी क्वेश्चन है उसका मान ज्ञात करना है। तो नीचे क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन में आपको कहता है साइन ए का मान ज्ञात कीजिए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन सी का मान ज्ञात कीजिए और कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है ये AACC ये क्या है? ये थीटा है। क्या है? थीटा है। यानी आपको कह रहा है कि आपको थीटा कहाँ रखना है? A पर रखना है। इसमें कहाँ रखना है? C पर रखना है। तो वो सब अभी बात की बात है। अभी पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम क्या होगा? त्रिभुज ABC होगा। याद रखिएगा, जहाँ 90 डिग्री बनेगा वहाँ आपको B यानी B कोण ही देना है। तो चलिए पहले एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। देखिए, मैंने एक त्रिभुज बना लिया है और ये त्रिभुज आप देख सकते हैं, इसका नाम अभी हमने दिया नहीं है। तो ये क्या कह रहा है, अब नाम आपके सामने में देंगे। देखिए, कहता है त्रिभुज ABC में ABC यानी इसका नाम आपको तीन कोण है ABC, आपको नाम ABC ही रखना है। जिसका कोण B क्या है? समकोण है। यानी यहाँ समकोण कहाँ बन रहा है आप देखकर बताइए। तो बिल्कुल समकोण ये रेखा और ये रेखा ये दोनों लंबवत है, यानी यहाँ पर समकोण बनेगा। और समकोण का साइन मैंने पहले बता रखा है वीडियो में, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं कि ये समकोण का साइन ऐसे होता है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में देख सकते हैं। तो ये ऐसा होता है। तो यहाँ ये समकोण बना तो कहता है कोण B समकोण है, यानी जहाँ पर भी ये समकोण बना है वो क्या होगा? कोण B होगा। ठीक है। तो अब बात है कि हम पहले बता रखे हैं आप लोगों को कि जो कोण कहेगा उसको बीच में रखना है, बाकी आप कहीं कुछ ले सकते हैं। या अब देखिए, कोई कहेगा कि हम A यहाँ लेंगे तो B यहाँ होगा, C यहाँ होगा। कोई कहेगा कि नहीं हम A यहाँ लेंगे, B यहाँ लेंगे, C। आपको सिर्फ B कह रहा है कि समकोण होना चाहिए। जहाँ समकोण है वहाँ क्या होना चाहिए? B।
तो बी रख दिए आप, ये यहाँ लीजिए, बात बराबर है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मैंने एक त्रिभुज बना लिया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसका नाम ABC रख दिया, और कोण B क्या हो गया, समकोण हो गया। समझ में आ रहा है, ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब आपको कहता है इसमें और कुछ दिया है, क्या दिया है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर कितना है 24। तो देखिए, तो इस त्रिभुज में AB कहाँ है, A से B, यही तो है। तो ये रेखा कितना सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। देखिए वीडियो लंबा हो जाए तो आप घबराइएगा नहीं, समझाने में थोड़ा वीडियो लंबा हो ही जाता है। तो इसमें देखिए AB बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर, आपको समझ में आनी चाहिए, बस बात खत्म। आपको वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए AB हमने 24 सेंटीमीटर दे दिया, यहाँ क्या है BC, क्या है BC कितना है 7 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज में देखिए आप BC कहाँ है, B से C कितना है 7 सेंटीमीटर, B से C कितना है 7 सेंटीमीटर। तो मैंने इसका नाम कितना दे दिया, 7 सेंटीमीटर दे दिया। अब आप बताइए, क्या ये थीटा कह रहा था, क्वेश्चन में कहीं कहा है कि थीटा आपको A पर लेना है चाहे C पर लेना है। हमने क्या बताया था पहले बेसिक वाले में कि एक समकोण देगा और एक थीटा देगा। जब थीटा अगर A पर कहेगा तो हम A पर मानेंगे, C पर कहेगा तो C पर मानेंगे, लेकिन कहीं नहीं कहेगा तो समकोण तो आपको मालूम रहेगा। हर समकोण त्रिभुज में आपको समकोण ये मालूम चल जाएगा कि यहीं पर बनेगा, लेकिन थीटा नहीं होगा। किसी में थीटा क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको A को ही थीटा मानना है, और लेकिन किसी में ऐसा रहेगा कि आपको थीटा दिया ही नहीं रहेगा। तो थीटा नहीं दिया रहे तो क्या करना है, हम बताए थे कि आपको थीटा नहीं दिया तो यहाँ पर भी मान सकते हैं थीटा और यहाँ पर भी मान सकते हैं। तो हमने क्या मान लिया, C पर थीटा मान लिया, C पर क्या मान लिया, थीटा। क्यों माना है, क्योंकि हमको लंब आधार और कर्ण पता चल सके कि कौन है लंब आधार कर्ण। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा कर लिया तो इसमें देखिएगा, इसमें क्या देखिएगा आप, इसमें देखना है आपको कि ये समकोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो देखिए, तो समकोण ये है तो इसके सामने वाली भुजा तो यही है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। क्या होगा, कर्ण। अच्छा, अब थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहते हैं, लंब। बिल्कुल, ये थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो ये वाला भुजा क्या है, लंब है, क्या है, लंब। तो ये वाला भुजा क्या बच गया, ये समकोण और थीटा जिस पर हो उसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो मैंने बताया था ना कि हर क्वेश्चन में जब 8.1 सॉल्व कीजिएगा तो उसमें क्या होगा, आपको 2 मान देगा, 1 मान ज्ञात करना है। वो लंब ज्ञात करना हो, आधार ज्ञात करना हो या कर्ण ज्ञात करना हो, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ज्ञात करना ही होगा। तो देखिए, ये लंब दिया है 24 सेंटीमीटर, आधार दे दिया 7 सेंटीमीटर, और कर्ण आपको ज्ञात करना है। तो ये कर्ण कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पहले लिखा रखा है। आप वीडियो को बार बार हम कह रहे हैं कि वीडियो पहले से देखते आइए, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो क्या करिएगा आप, यहाँ पर कर्ण ज्ञात करना है ना, तो आप क्या किसका फॉर्मूला लगाइएगा, हल में लिखिएगा कर्ण बराबर, क्योंकि हमको तो कर्ण का फॉर्मूला चाहिए, और कर्ण का फॉर्मूला हमने पहले लिखा रखा है। क्या होता है, कर्ण का फॉर्मूला होता है, ये कर्ण हो गया तो 3 भुजा होता है, लंब आधार कर्ण। तो कर्ण तो हमने इधर ले लिया, जिसको ज्ञात करना हो उसको इधर लेते हैं। तो बच क्या गया, आधार और लंब, ये दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों के वर्ग को जोड़ देंगे तो कर्ण का मान निकलता है। तो कर्ण बराबर रूट अंडर क्या होगा, लंब का स्क्वायर। देखते जाइएगा, एकदम आसान है, बहुत आसान है, लेकिन आपको पहले इसका बेसिक आना चाहिए। लंब का स्क्वायर आप प्लस क्या हो जाएगा, तो देखिए कर्ण हो गया, लंब हो गया, तो क्या बचा, आधार ही तो बचा। आपको फॉर्मूला भी लिखा चुके हैं, आप इसको याद भी कर लिए होइएगा। तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिएगा क्या होगा, आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो अब आप देखिएगा कि ये कर्ण का तो कर्ण ही रहेगा ना, कर्ण बराबर ये यहाँ देखिए, ये लंब इसमें देखिए, तो लंब क्वेश्चन में कितना है 24 सेंटीमीटर। तो क्या हम लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे क्या कि लंब बराबर कितना है 24, तो यहाँ लिखेंगे 24 का वर्ग। क्या लिखेंगे, 24 का वर्ग प्लस आधार है, तो आधार देखिए तो कितना है, बिल्कुल 7 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 7 का वर्ग, लिख लिए। अब देखिए यहाँ कर्ण का कर्ण लिखेंगे बराबर, ये कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 है, तो 24 का वर्ग करना है। तो बच्चों क्या करना है ना, आपको मैं बता देता हूँ, एक ये क्या करके रफ पेपर लेकर
देखिए 24 का वर्ग तो ऐसे 576 होगा, लेकिन आप लोग को मैं ये 24 का वर्ग क्या कहता है, वर्ग का मतलब होता है कि जितना पावर है भीतर वाले संख्या का उतना ही बार गुना, यानी 24 का देखिए ये 24 है, क्या है 1 मिनट क्या है 24, तो देखिए यहाँ ये क्या है 24 का वर्ग है, तो वर्ग का मतलब होता है कि ये 24 है, तो 24 का देखिए ये 24 का वर्ग है, तो इसका मतलब क्या है कि 24 अंदर है तो ऊपर कितना है पावर 2, यानी 24 दो बार गुना 24, और इसमें कितना से गुना 24 से, तो आप ऐसे नहीं गुना करने आएगा, तो आप ऐसे कर लीजिए 24 और 24, 4 में 4 से गुना कितना होगा 16 होगा, 16 के 6 हाथ में कितना 1, बहुत अच्छा, 4 दूना 8 है 1 9, ये हो गया। और देखिए इससे अब इसमें करना है तो 4 दूना 8 और ये 2 दूना 4, इसको जोड़ लीजिए, ये 6 का 6 और 8 दूना 16, 16 1 17 के 7 हाथ में 1, और ये 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी आपका कितना आया 576 आया। तो हम 24 के वर्ग के जगह पर कितना लिख सकते हैं 576। तो देखिए यहाँ ये 24 था तो हम इसके जगह पर क्या लिखेंगे 576 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 576 प्लस, अब 7 आपको मालूम होगा 7 में 7 से गुना करना है, क्योंकि 7 का पावर कितना है 2 है, तो देखिए 7 में कितना से गुना करना है 7 से, 7 दो बार गुना, तो 7 में 7 से 7 सत्ते कितना होगा 49 होता है, ये आपको आना चाहिए क्योंकि ये पारा में आ जाता है 20 तक के पारा में, तो 7 सत्ते कितना होगा 49, तो ये हमने 49 लिख दिया, 7 का 2 बार 7 सत्ते 49। अब ये कर्ण का कर्ण रह जाएगा बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए इसको जोड़ देंगे क्योंकि जोड़ है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये 9 और 6 कितना 15, 15 के 5 हाथ में 1, हासिल 1 बच गया आपको, और ये 7 है और 7 4 कितना होगा 11, और 11 1 कितना होता है 1 हासिल था ना, तो 11 में 1 जोड़िएगा तो क्या होगा 12, 12 के 2 हाथ में 1, 12 के 2 कितना हाथ में 1, और ये 5 और 1 कितना होगा 6, आप इसको ऊपर नीचा करके भी जोड़ सकते हैं। देखिए ये 576 था, 576 अब प्लस कितना जोड़ना है 49, तब 576 और 49 को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा 9 6 15 के 5 हाथ में 1 और 7 4 11 1, 12 के 2 हाथ में 1 और 5 1 6, कितना आया 625, तो मैंने यही लिख दिया 625। अब यहाँ क्या करना है, ये 625 हो गया, अब 625 का आपको क्या करना है गुणनखंड करना है, क्योंकि इसका वर्गमूल चाहिए, तो वर्गमूल अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या कीजिए प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आप वर्गमूल को देख लीजिए, वर्गमूल नहीं वहाँ गुणनखंड को देखिएगा, हमने एक वीडियो बना रखा है गुणनखंड से, एक ही वीडियो में गुणनखंड सीख लीजिएगा आप लोग, तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए गुणनखंड। ऐसे मैं 625 का यहाँ कर देता हूँ, देखिए 625 है, 625 है, इसका गुणनखंड कीजिएगा तो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 125 होगा, 125 हो जाएगा, फिर ये 5 से डिवाइड होगा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, फिर ये 5 से डिवाइड होगा कितना होगा 5 होगा, और ये 5 से डिवाइड होगा कितना होगा 1 होगा, यानी 5 कितना बार आया 4 बार आया, तो हम क्या 625 के जगह पर 5 का देखिए 5 4 बार का क्या मतलब है 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, ये 625 का ही तो टूटा हुआ भाग है, तो ये टूटा हुआ भाग हम इसको लिख सकते हैं, जब इसका गुना करेंगे तो फिर 625 आ जाएगा, तो हम 625 के जगह पर इसको लिख सकते हैं, तो लिख देंगे, देखिए ये रूट का रूट रहेगा और 625 के जगह पर हम लिख देंगे 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, देखिए यही तो चीज़ है, यहाँ हमने 5 4 बार लिखा है तो 4 बार वहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इसका गुना कीजिएगा तो फिर से 625 आएगा, तो ये गुणनखंड टूट गया। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, ये दोनों में से जोड़ा बनता है, अगर जोड़ा बना तो वो बाहर आएगा और नहीं बना तो वो अंदर ही रह जाएगा रूट के अंदर, रूट से बाहर निकालने के लिए हम गुणनखंड करते हैं, तो रूट से बाहर आने के लिए आपको इसको क्या बनाना पड़ेगा जोड़ा, जिसका जोड़ा बनेगा उसमें से एक संख्या कूद कर बाहर आ जाएगा, और जिसका नहीं बना वो अंदर ही घुटते रहेगा। तो देखिए हम यहाँ कर्ण लिखेंगे, कर्ण बराबर, अब इसका भी जोड़ा बन गया और इसका भी जोड़ा बना, दो दो का जोड़ा बनाते हैं हम, पीरियड बनाते हैं, तो देखिए ये 5 है, 2 बार 5 है तो कितना 5 निकलेगा 1, बिल्कुल, और गुना इसमें भी 2 बार 5 है तो कितना 5 निकलेगा 1, तो ये कर्ण बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बराबर, ये 5 में 5 से गुना कितना हो जाएगा 25, यानी आपका जो भी कर्ण था, देखिए तो कर्ण कितना आया है 25 आया है, आपके जो भी फिगर में कर्ण होंगे उसका मान कितना आएगा
25 आएगा। तो देखिए आप कर्ण कहाँ है फिगर में, यहाँ है ना। तो देखिए यहाँ 25 आया कर्ण, तो हम लिख सकते हैं यहाँ क्या 25 सेंटीमीटर। क्या लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए आपका तीनों मान मिल चुका है। ये फिगर को आप देख सकते हैं, थोड़ा फिगर को बड़ा करते हैं, इसमें देखिए तीनों मान आपको मिल चुका है। ए बी सी एक त्रिभुज था, बी समकोण माने और थीटा हमने नहीं दिया तो थीटा सी पर माना, सी के सामने वाली भुजा लंब और थीटा और समकोण वाली भुजा आधार। जबकि हमको ए बी दिया था 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। तो कर्ण ज्ञात करना था, तो हमने कर्ण ज्ञात किया, कर्ण 25 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको कहता क्या है, देखिए आप प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न आपका क्या किया, कहा कि ये आप पहले कर्ण ज्ञात कीजिए, और जब तीनों मान ज्ञात हो जाते हैं ना तो हम प्रश्न की ओर चलते हैं, पहले प्रश्न को छुएंगे भी नहीं। तो अब प्रश्न क्या कहता है, पहला और दूसरा प्रश्न को सॉल्व करना है, जब तीनों मान ज्ञात हो जाएगा तब हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार, ये क्या कहे, प्रश्न के अनुसार अब चलेंगे। तो प्रश्न हमारा पहला प्रश्न क्या था, पहला प्रश्न में कहता है देखिए साइन ए और कॉमा क्या है कॉस ए, यानी साइन और कॉस का मान ज्ञात करना है। तो साइन के साथ ए है, यानी अब जब इसका मान रखिएगा तो वो कहाँ, थीटा आपका रखना होगा ए पर। थीटा चित्र में देखिए थीटा ए पर रखना है, कहाँ रखना है, थीटा के साथ लंब आधार बदल जाएंगे। हम इससे पहले वाले वीडियो में ही बता चुके हैं, जब भी थीटा होगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ थीटा था तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, लेकिन अब ये क्या कह रहा है, आपको थीटा ए पर रखनी है। तो थीटा ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात हम पढ़ा रखे हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, नहीं याद है, चलिए हम यहाँ थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ये अलग से है, आप लोग इसको जब फेयर कीजिएगा तो नहीं करिएगा। ये क्यों किए हैं, तो देखिए लाल बटे कक्का के लिए, किसके लिए, लाल बटे कक्का के लिए। तो यहाँ साइन पूछ रहा है ना, देखिए प्रश्न अनुसार पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को हम यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, साइन ए, क्या साइन ए। तो ए आप छोड़ दीजिए, ए क्या है, ये थीटा है, जब हम मान निकालेंगे ना तब देखेंगे। लेकिन अभी क्या है, आपको साइन का फॉर्मूला त्रिकोणमितीय अनुपात बैठाना है, साइन का, किसका, साइन का। तो देखिए साइन का तो नहीं मालूम है, लेकिन हम बताए थे कि 6 फॉर्मूला आपको याद रखना है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। तो देखिए साइन पहले नंबर पर है, तो हम लाल बटे कक्का में चलेंगे। लाल बटे कक्का यहाँ है, देखिए यहाँ पहला नंबर पर क्या है, साइन। तो साइन के लिए क्या हो जाएगा, इधर ऊपर लंब हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण, किसका फॉर्मूला होगा, साइन का। तो हम साइन के जगह पर ए का आप वैल्यू ना दीजिए, ए हम बाद में बताते हैं, अभी सिर्फ साइन का फॉर्मूला। साइन का क्या होगा, लंब बटे कर्ण, क्या होगा, लंब बटे कर्ण, हो गया। तो देखिए लंब बटे कर्ण के लिए अब इसमें आपको ये जो लंब चाहिए वो थीटा किसके हिसाब से चाहिए, ए के हिसाब से, और जो कर्ण चाहिए वो भी किसके हिसाब से चाहिए, ए के हिसाब से, बस फर्क कितना है। तो इसमें हम देखेंगे जब भी हम लंब ज्ञात करेंगे तो आपको ये ज्ञान रहना चाहिए कि हमको थीटा किसको मानना है, ए को। तो देखिए इस चित्र में आइए, हमको लंब और कर्ण चाहिए, याद रखिए लंब और कर्ण। तो चित्र में आइए, चित्र देखिए, तो चित्र में कहता है कि थीटा आपको किसको मानना है, ए को, थीटा ए को मान लिए। तो ए को थीटा माने तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी ना। तो देखिए तो ए को थीटा माने तो लंब कौन है, ये वाला बी सी, और बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। थीटा ए को माना है, इसलिए क्वेश्चन कह रहा था थीटा ए को मानने के लिए हम क्या करें, थीटा ए को माने हैं तो ए को मानेंगे तो इसका लंब बदल जाएगा, तो ये लंब इसके थीटा के सामने वाली भुजा आ जाएगी। तो थीटा कौन है, ए, तो ए के सामने वाली भुजा 7 सेंटीमीटर, तो लंब के जगह पर हम 7 सेंटीमीटर लिख देंगे, बटा कर्ण। देखिए कर्ण कभी नहीं बदलता है, थीटा यहाँ रहता तो लंब यहाँ होता, थीटा यहाँ है तो लंब यहाँ हुआ, लेकिन समकोण तो वही है ना, समकोण नहीं हिलता है तो समकोण नहीं हिलेगा तो कर्ण नहीं हिलता है, इसलिए कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो कर्ण इसमें कितना है, 25 है, तो हम यहाँ के लिए क्या लिख देंगे, 25 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका एक मान। अब इसी में का दूसरा क्या कह रहा था, साइन का तो निकल गया, कॉस ए। देखिए यहीं पर कॉमा क्या करना है, कॉस ए, कॉस ए, कॉस के लिए फिर आप ए को ना छोड़िए, ए को ध्यान ना दीजिए, ए आपको थीटा के हिसाब से रखना है। अभी कॉस का फॉर्मूला बैठाइए, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए लाल बटे कक्का में जाइए, साइन के बाद क्या होता है, कॉस। तो देखिए साइन का तो लंब बटे कर्ण था, साइन के बाद है कॉस, तो ये वाला कॉस यानी आधार बटे कर्ण, क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ लिख देंगे आधार बटा क्या, कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो अब यहाँ ध्यान देंगे, अब यहाँ ए का बात आएगा,
अब ठिट्ठा के हिसाब से ए का बात आएगा। तो ए देखिए चित्र में, चलिए चित्र हमारा यहाँ है, तो देखिए तो ठिट्ठा हमको फिर से किसको मानना है, ए को। तो ए को ठिट्ठा मानेंगे तो ये ठिट्ठा, और ठिट्ठा हमको क्या चाहिए, ठिट्ठा ए को मानने के बाद आधार चाहिए, क्योंकि कर्ण तो बदलेगा नहीं, कर्ण तो 25 ही रहने वाला है। तो कर्ण का मान कभी नहीं बदलता है, सिर्फ आधार और लंब का बदलता है। क्यों? क्योंकि ठिट्ठा बदलता है, ठिट्ठा इधर जाएगा तो उधर का मान, उधर जाएगा तो इधर का मान। तो देखिए ये कॉस ए के हिसाब से हम ठिट्ठा मानेंगे तो हमको क्या चाहिए, फॉर्मूला कहता है आधार। तो देखिए जब भी यहाँ ठिट्ठा मानिएगा तो ये ठिट्ठा और समकोण इस लाइन पर रहेगा, तो ये कितना सेंटीमीटर है, कितना है 24 सेंटीमीटर, क्योंकि ठिट्ठा के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, ये कर्ण है, तो यही वाला तो आधार बचेगा। तो ये ठिट्ठा यहाँ माने हैं तो ये भी ठिट्ठा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो आधार कितना हो गया 24 सेंटीमीटर बटा कर्ण कितना होगा, तो कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण 25 का 25 रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। ये हो गया पहला क्वेश्चन का। दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या कहता है, दूसरा यहाँ कहता है आपको कि साइन सी। अब ठिट्ठा आपको क्या मानना है, सी, लेकिन फॉर्मूला किसका रहेगा, साइन का ही। तो देखिए हम साइन सी लिख लेते हैं, क्या लिखे, साइन सी। तो साइन का फॉर्मूला बोलिए तो लंब बटे कर्ण के हिसाब से। तो देखिए लाल बटे का तो साइन तो पहले होता है, तो लंब बटा क्या, कर्ण। तो यहाँ हम लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण। ऊपर वाला तो देखिए ऊपर जो है वही है इसमें, लेकिन यहाँ ठिट्ठा आपको ए कह रहा था, यहाँ ठिट्ठा क्या कहेगा, सी। तो लंब यहाँ ठिट्ठा ए के हिसाब से लंब साथ लिए हैं, लेकिन अब यहाँ ठिट्ठा सी को लेना है। तो सी को ठिट्ठा लीजिएगा तो लंब कौन हो जाएगा, ए को लिए थे तो ये इसके सामने वाले भुजा लंब, इसको लीजिएगा ठिट्ठा सी को तो सी के सामने वाले भुजा लंब। तो सी के सामने कितना है 24 है, तो हम यहाँ लंब कितना लिख देंगे 24। अब बटा कर्ण तो हमने बता रखा है कि कभी नहीं बदलता है, तो कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। देखिए वीडियो लंबा हो जा रहा है, हम क्या करें, कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोग कोशिश कीजिए कि पूरे वीडियो को देखने के लिए। अब यहाँ देखिए इसी में का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कॉस सी। फिर से आपको यहाँ कॉमा देकर ये बनाना है कॉस सी। तो कॉस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो लंब बटा कर्ण साइन का, और साइन के बाद कॉस आता है, तो कॉस का क्या है, आधार बटा कर्ण। आप देख सकते हैं लाल बटे का यूज कीजिए, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आधार बटा कर्ण लिखेंगे, हो गया। तो देखिए थीटा आपको सी पर रखना है, तो सी पर आप थीटा रखिएगा, तो ये तो इसके सामने वाले भुजा लंब, तो ये वाला कर्ण, तो कौन बचेगा, BC बचेगा जो आधार है। तो ये आधार कितना है 7 सेंटीमीटर। तो हम आधार के जगह पर लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर। अगर आपको एक बार में वीडियो समझ में ना आए, आप दोबारा इसको रिपीट कीजिए, रिपीट करके देखिए, आपको पक्का है कि समझ में आ जाएगा। कॉस सी, कॉस यानी कॉस का मान तो आधार बटे कर्ण, हम ये फॉर्मूला बैठा दिए लाल बटे का के हिसाब से, लेकिन थीटा कहाँ करा है, सी पर। तो सी पर जब थीटा कहा है तो हम सी के हिसाब से इस चित्र में देखे हैं, तो हमको आधार चाहिए। तो आधार कौन हो जाएगा, इसके सामने वाले भुजा लंब, तो यही तो आधार होगा जो 7 सेंटीमीटर है। कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण पूछ रहा है, तो कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर। तो हम बस बैठा देंगे यहाँ क्या 25 सेंटीमीटर। आपका ये हम लोग का आंसर आ गया है, बस यही आपका आंसर है। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए ये वाला एक स्क्रीनशॉट है, और इससे आगे ये वाला देखिए, ये वाला और थोड़ा सा ये वाला है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते रहिए मैथमेटिक्स क्लासेज विद जावेद के साथ। आप लोग मैथमेटिक्स को सीखते रहिए। कुछ बच्चों को जो भी दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं कि हमको ये समझ में नहीं आया, फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो, और बच्चों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए कि आप इस सब्सक्राइब करके या आप इस चैनल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सब वीडियो का हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग पहले का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वो बेसिक है। अगर मान लीजिए कि आप मकान बना रहे हैं, उसका नींव ही अगर कमज़ोर हो जाए तो आप क्या मकान को टिका पाएंगे, नहीं। उसी प्रकार से आपको ये त्रिकोणमिति का बेसिक पढ़ना है। आप जाकर वहाँ से लिंक से बेसिक पढ़ लीजिए, या वहाँ से जो भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो है आप जाइए और वहाँ से प्लेलिस्ट से उसको पढ़ लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। धन्यवाद।